Good morning, everyone. I think all of you doing well, rock and bombastic. So, guys, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का एलिमिनेशन रिएक्शन. ओके, इज ए वेरी सिंपल रिएक्शंस. और एक बात मैं क्लियर कर दूं, सबसे सस्ता रिएक्शन है, मार्केट में इससे सस्ता है नहीं आज तक. ठीक है, सो बहुत इजी है और बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा. ओके, बेसिक टू एडवांस. ओके, फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आप क्या करो, एडवांस लेवल तक जाओ. ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा वो स्पेशली डेडिकेटेड टू बोर्ड. ठीक है, जेईई मेन और नीट, जो सिंपल जो बेसिक्स होता है. ठीक है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है. अगर सीधा सीधा अगर एडवांस लेवल पे पढ़ोगे फिर भी काम नहीं चलेगा, बिल्कुल सिर्फ बेसिक्स पढ़ोगे फिर भी काम नहीं चलेगा. तो अपना कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक से फंडामेंट, बेसिक से एडवांस पे चलना है. ठीक है ना, फंडामेंटल से बिल्कुल थोड़ा ऊपर टॉप पे चलेंगे, है ना, नीचे से क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे, पूरी डेप्थ पे जाकर पढ़ेंगे. तो आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही सिंपल होगा, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो बड़े आराम से सीख जाओगे. और मुझे बिलीव है कि मैं तुम्हें समझाने में क्या सफल हो जाऊंगा. बात समझ में आ रही ना. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते क्या, एलिमिनेशन रिएक्शंस. देखो, एलिमिनेशन नाम से पता है ना, एक एक टर्म्स को क्लियर कर लो ना तो फिर मुश्किल नहीं होता. एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, निकलना. एलिमिनेट करना, किसी को एलिमिनेट करना मतलब क्या, बाहर निकालना. क्लियर है. ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है बच्चे, टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल से क्या होता है, दो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. ठीक है, अब जरा देखो एलिमिनेशन रिएक्शंस का जो टाइप्स होता है, 1-1 एलिमिनेशन जिसको हम लोग अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, 1-2 एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, 1-3 एलिमिनेशन को गामा एलिमिनेशन कहते हैं. तो मुझे जो यहाँ पे डिटेल पढ़ना ना बच्चे, वो है क्या, 1-2 एलिमिनेशन पढ़ना है. ठीक है, जेई लेवल तक का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली डिस्कस क्या करना है, 1-2 एलिमिनेशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पहले आप इसको जरा एक बार कॉपी कर लो, मिटाता है इसको. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे. 1-1 एलिमिनेशन बोले तो अल्फा एलिमिनेशन. ठीक है, तो अल्फा एलिमिनेशन अभी यहां पे देखो क्या हो जाएगा जरा. अल्फा एलिमिनेशन क्या होगा, फटाफट मैं लिखता हूं यहां पे. अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है बताओ, टू ग्रुप आर eliminated from the same atom. ठीक है, ऐसे एलिमिनेशन को क्या बोलोगे, 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन. देखो 1-1 क्या पोजीशन कर रहा है कि जो भी दो ग्रुप को हम लोग निकालेंगे ना, वो कहां से निकलेगा बताओ, एक ही एटम से निकलेगा. ठीक है, जरा देखो मैंने यहां पे लिखा CH3. ओके, इसको हमने क्या किया, एक्वस KOH हीट करा. ठीक है, देखो डेल्टा का साइन है, हीट किया तो यहां पे जो प्रोडक्ट मेरा बनता है CCl2 राइट, प्लस H2O प्लस KCl का फॉर्मेशन होता है ना. और इसका नाम होता है क्या, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन नाम होता है. ठीक है ना, और कैसा काम करता है जी, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करता है. रिएक्शंस इंटरमीडिएट्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दिस इज द डाइक्लोरोकार्बन एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है. अब ये जरा देखो रिएक्शन कैसे हुआ होगा, दिस इज द क्लोरोफॉर्म. ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, यहाँ पे देखो Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया. और एक्वस KOH से देखो क्या आएगा, OH माइनस आयन आया. बात समझ में आ रही है. अब जरा देखो ये तीन जो क्लोरीन है ना, वो कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है. ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है. 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, बोलो इस कार्बन का क्या हाल हुआ होगा बताओ. ठीक है, 3 ग्रुप अटैच होने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहां से खींच रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है, खींच रहा है. तो अब ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो कैसा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा. यस, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, सबको पता होगा कि बढ़ाता है. ठीक है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस हाइड्रोजन विल बी एसिडिक. ओके, तो एसिडिक नेचर का हो जाएगा. तो यहां से क्या हो जाएगा बताओ, एसिड क्या होता है, जो H+ आयन देता है. तो जैसे ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, यहां से ये किस फॉर्म में निकलेगा, H+ आयन, बेबी के फॉर्म में निकलेगा, H+ आयन के फॉर्म में. जब भी मैं बेबी बोलूं H+ आयन की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री का बेबी H+ आयन.
ठीक है। तो यहां से H प्लस आयन के फॉर्म में निकलेगा। और OH माइनस आयन देखो कैसा काम कर रहा है, ये बेस हो गया, बोलो बेस। और बेस को क्या पसंद होता है, आप सब सारे फैमिलियर हो गया होगा कि बेस को क्या पसंद होता है, बेबी। ठीक है, ये दोनों निकलेगा, मतलब बेस क्या करेगा, इस H प्लस आयन को यहां से निकालेगा और OH माइनस और H प्लस आयन मिलके क्या बन जाएगा, H2। ठीक है, H2 देखो यहाँ पे निकला था। अब यहाँ पे क्या बन गया, Cl और ये क्या हो गया, Cl। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझ में आए, ऐसे दिखाएंगे। अब ये देखो 3 क्लोरीन है और तीनों क्लोरीन क्या एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो KOH था तो K प्लस के फॉर्म में है ना, KOH कैसा टूटा होगा, K प्लस और OH माइनस आयन में। OH माइनस आयन का काम हो गया, K प्लस बचा हुआ है ना, तो K प्लस क्या करेगा, अपना साथी ढूंढेगा ना, बोलो पैचअप करने के लिए ढूंढेगा ना। तो यहां से तीनों क्लोरीन में से एक यहां से क्या Cl माइनस ब्रेक होगा, माइनस Cl माइनस साइन करोगे और यहाँ पे ये क्या बन गया, CCl बन गया। दैट इज द डाइक्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बात समझ में आ रही है, मैकेनिज्म समझ में आ गया, बोलो। यहाँ पे जो Cl माइनस साइन निकला है वो K प्लस के साथ क्या करेगा, KCl का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो CHBr3 ले लिया, अगेन यहाँ पे देखो Br और यहाँ पे क्या करा, Br ले लिया, यहाँ पे OH माइनस आयन बेस के जैसा काम करेगा ना। सबसे पहले क्या करेगा, इस H प्लस आयन को निकालेगा, H प्लस और OH माइनस आयन H2O बन गया। ये क्या बन जाएगा, ये देखो Br, ये Br हो गया, ये Br हो गया और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया। बात समझ में आ रही है। अब यहां से जो भी K प्लस है इन तीनों में से क्या होगा, Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा, Br माइनस के फॉर्म में निकलेगा। क्या बन गया, ये डाइब्रोमो कार्बिन। ये अगेन दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया, Cl ले लिया, F ले लिया और यहाँ पे I ले लिया, सारे हाइड्रोजन को डिफरेंट ले लिया। OH माइनस आयन है, इसको हीट करेंगे। OH माइनस आयन किसको पुकारेगा, तो जो को पुकारे मेरा H प्लस आयन। देखो ये यहां से निकल गया, H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, Cl, F और ये हो गया Br। बात समझ में आ रही है। अब देखो तीनों में से एक ग्रुप निकालना होगा ना, एक ग्रुप निकालना होगा। बात समझ में आ रही है। तो तीनों में देखो Cl, F और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, बताओ। Br माइनस होगा ना, क्लियर। Br अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना, साइड बड़ी है, ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे वीकर होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, Br माइनस निकल गया, बनेगा क्या, Cl और F। तो अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या करोगे, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाएगा। इन तीनों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप Br है। अगर इसके साथ आयोडीन होता तो आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता। तो ये मैंने दिखाया था 1-1 एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, एक ही एटम से, ये कार्बन है ना, यहां से हाइड्रोजन भी निकल रहा है और यहां से ये क्लोरीन भी निकल रहा है। ठीक है, तो दो ग्रुप क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट से निकल रहा है, इसलिए हमने इसको बोला क्या, 1-1 एलिमिनेशन और अल्फा एलिमिनेशन। जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मिटा देता हूं। ओके, क्या बच्चे समझ में आ रहा है, बहुत इजी यार, मार्केट में से सस्ता आया नहीं है, देख लो। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है इसे। ठीक है, अब यहां पे मैंने ले लिया क्या, 1-3 एलिमिनेशन या फिर गामा एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन या मैं यहां पे बोल दिया क्या, गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन देखो 1-3 है, एक है ना, फर्स्ट और तीसरे से निकलेगा। देखो इसमें एग्जांपल्स हमने ये ले लिया, CH2Cl, हियर CH2CH2Cl। ठीक है, ऐसा रिएक्शन है। Zn के साथ हीट करते ना, यहां से देखो फर्स्ट और ये तीसरा, यहां से ये दोनों निकलता है और ये क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये क्या करेगा, एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, यहां से ये Cl निकल जाएगा, तो ये दोनों इन इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो कैसा बन जाएगा, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH2, हियर CH2, हियर CH2 और ये हो गई ये। नहीं तो फिर क्या ऐसे दिखा दो, साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया, CH3, CHCl, CH2, हियर CH2Cl, आप इसको Zn के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, यहां से निकलेगा, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा रिंग, और ये CH3 है, यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ठीक है, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा बच्चे, 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। जरा आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो, गुड।
बच्चे मुश्किल तो नहीं लग रहा ना प्यारे, नहीं लग रहा ना डियर, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अभी तक। अब जरा देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, 1-2 एलिमिनेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को मुझे पढ़ना है और इसी को मुझे समझना है। 1-2 एलिमिनेशन बच्चे, इसका नाम क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन भी नाम होता है। अरे बताओ ना स्पेलिंग क्या होगा, एलिमिनेशन भूल जाता हूं यार, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। 1-2 एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन, और इसी को भी कहते हैं क्या, इसी का नाम होता है डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन नाम होता है। अब जरा देखो, डी का मतलब क्या होता है बच्चे, डी का मतलब होता है क्या, रिमूवल, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। बात समझ में आ रहा है, डिहाइड्रो, हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। कितना एवरेज बच्चा होगा जो फर्स्ट टाइम एलिमिनेशन पढ़ रहा, उसको भी समझ में आनी चाहिए। मेरा ये क्या है, पर्पस है पढ़ाने का, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है, क्या क्या रिमूव करना है, डी का मतलब हो गया रिमूवल, और हाइड्रो का कहां से आया, हाइड्रोजन से, और हेलोजेनेशन, हेलोजेनेशन मींस हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन को हम लोग कहते हैं क्या, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर बोर्ड्स में स्टेटमेंट आता है दैट इज द बीटा एलिमिनेशन, या फिर आएगा क्या, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन रिएक्शंस। अगर बोर्ड में आपको स्टेटमेंट लिखना, मैं वो भी लिख देता हूं, तो सिंपली यहां पे क्या लिखोगे कि व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज heated with alcoholic KOH, ALC हमने लिखा है, alcoholic KOH, ठीक है, टू फॉर्म एल्कीन, क्या बनाएगा बच्चे, ये एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर दूसरा डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, तो दूसरा डेफिनेशन भी आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन एन एल्काइल हैलाइड is heated with alcoholic, ALC समझ जाओगे ना, ALCH कोहलिक, चलो अल्कोहलिक पूरा लिख दिया, अल्कोहलिक KOH, ओके। देन क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, क्या होता है यहाँ पे, देन हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन and halogen from alpha carbon is removed, ठीक है। एंड क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन विल फॉर्म, है ना। जैसे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया क्या कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को एक्सप्लेन करना है, तो सिंपली क्या करोगे, एक डेफिनेशन तो बनता है ना, डेफिनेशन दोगे तो क्या अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बात समझ में आ रही ना, तो या तो एक ये सिंपल डेफिनेशन लिख दोगे, नहीं तो आप ये लिखोगे और फिर एक एग्जांपल शो करना होता है बोर्ड से एग्जामिनेशन में, इससे ज्यादा क्या पूछेगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल स्टार्ट किया मैंने। अब जरा देखो, ऊपर वाला मिटाऊं क्या, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटाता हूं इसको। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस क्या हो गया बताओ, कि यहां पे मैंने क्या बोला कि जब तुम एल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करोगे, ठीक है, तो यहां पे जैसे मैंने एक एग्जांपल्स लिया है CH3CH2Cl, ठीक है बच्चे, इसको अगर हमने हीट किया है अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। अब जरा देखो मैंने क्या बोला है कि हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब जरा एक बार ध्यान देना कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा, क्या बोला मैंने, कि जिस कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलोगे कि अल्फा कार्बन, ठीक है, और उसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। तो इसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन समझ जाओगे कि जिससे हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है अल्फा कार्बन, ठीक है, और उसका जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसको बोलोगे क्या, बीटा कार्बन। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे अब जरा देखो, इस CH3 को क्या मैं ऐसे लिख दूं CH2H, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये यहां पे हो गया CH2 और ये क्या हो गया Cl। तो कहता है जब भी अल्काइल हैलाइड को तुम हीट करोगे अल्कोहलिक KOH या किसी भी बेस के प्रेजेंस में,
किसी भी बेस के प्रेजेंस में, तो ये तुम्हारा अल्फा है, ठीक है, और ये तुम्हारा बीटा हो गया। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, HCl निकल गया। तो जब ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड आएगा ना कार्बन की वैलेंसी दिखाने के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में CH2 आ गया और ये बन गया क्या, अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, ये इथीन बन रहा है। ठीक है, तो अगर बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करने आता है, आप डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, अरे बिल्कुल ये क्लास वाली फीलिंग, ठीक है, मैं कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस। तो यहां पे क्या करोगे, ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखो और ये एग्जाम्पल से एक छोटा सा एग्जाम्पल चिपका दोगे, काम बन गया। और ये ज्यादा से ज्यादा कितने मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का, इससे ज्यादा तो पूछेगा नहीं। एक डेफिनेशन लिख करके ये कर दियो, अपना बोर्ड का काम क्लियर, डन। अब मिटाओ जरा इसको। अब इसको क्या करना है बताओ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब मिटाता हूं इसको। ठीक है बच्चे, तो क्या हो गया कि जब भी अल्कोहलिक KOH आया, हीट करोगे तो यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन निकाल दोगे, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल दोगे, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऊपर वाला भी मिटा देता हूं मैं। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन है मेरा ये। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोहाइलोजेनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखो जो सबसे बच्चों के लिए जो सबसे कंफ्यूजन होता है ना, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, मैं वो बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, यहां पे हमने ले लिया CH3 CH2Cl। ओके, दिस इज CH3, राइट। अब यहां पे जरा देखो, यहां पे हमने लिया है क्या, दिस इज एक्वस KOH, राइट। और यहां पे हमने लिया है क्या, एल्कोहलिक KOH। क्या लिया, एल्कोहलिक KOH। अब देखो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस दोनों में समझना है, एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। जिस टाइम पढ़ता है तो इजी लगता है ना, लेकिन 2 महीने 4 महीने के बाद उसके दिमाग से निकल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि एक्वस KOH का क्या काम होता है और एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है। और 70% बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि बाद में जिस टाइम पढ़ लिया, ठीक है, 2-4 महीने के बाद दिमाग से निकल गया। तो ऐसा क्या करूं जो 6 महीने बाद में तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे। देखो क्या जुगाड़ होगा, मैं बताता हूं। अब एक्वस KOH है बच्चे, तो यहाँ पे ये क्या रिएक्शंस होगा बताओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब SN1 SN2 पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन। यहां से Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Cl यहां से निकलेगा और OH आ जाएगा। तो प्रोडक्ट इस केस में बनता क्या है, CH3 CH2OH बनता है ना। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर जैसे सेम अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो रिएक्शंस होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है मतलब यहां से क्या निकलेगा, Cl, और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ऑफलाइन का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मोर देन 70% स्टूडेंट क्या करता है कि अगर रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ भी आता है ना, तो प्रोडक्ट ये लिख करके आता है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बोलो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया तो व्हाट विल हैपन व्हेन अल्काइल क्लोराइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दिस इथाइल अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH, व्हाट विल हैपन। अब दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे कि ये वाला करूं या ये वाला करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे करोगे फिर उसको, बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो लग रहा है यार सर आप बड़े बेसिक से बता रहे हो, 100% बेसिक ही है, लेकिन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स, 3-4 महीने 6 महीने के बाद दिमाग से निकल जाए, कंफ्यूज हो गया कि एक्वस KOH या अल्कोहलिक KOH। तो इससे डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ऐसा क्या करो कि लंबे टाइम तक मुझे याद रहे, कुछ ऐसा करे। क्या करें यहाँ पे जरा देखो, वही मैं बताने जा रहा हूं, बेसिक डिफरेंस क्या हो सकता है एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में। अब जरा मान लो कि जैसे सपोज ये दोनों भाई है, ट्रिक फनी ट्रिक, रिमेंबर, ठीक है। अब जरा देखो दोनों भाई है, KOH है और ये भी KOH है, एक एक्वस KOH है, ये अल्कोहलिक KOH है। अब देखो ये कह रहा है इसके नाम में भाई अल्कोहलिक, यस आई एम अल्कोहलिक, दारू को मैं दूध की तरह पी जाऊं, अपनी पीऊं तभी तो मोटा पैग बनाऊं। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा भाई, अल्कोहलिक KOH, ये कह ही रहा, देखो यस आई एम अल्कोहलिक, यस आई एम एल्कोहलिक, देख लो ये है। तुम लोग हर रोज गाना गाते हो ना, यस आई एम एल्कोहलिक, यस आई एम एल्कोहलिक गाते रहते हो ना, तो ये भी गा रहा है भाई। देखो KOH नहीं गा सकता क्या, नहीं गा सकता,
बड़े प्यार से वो एकदम नाम में देखो बिल्कुल टैग लगा लिया है कि यस आई एम अल्कोहलिक, यस आई एम अल्कोहलिक। तो भाई ये अल्कोहलिक है, तो जैसे देखोगे यहाँ पे अल्कोहलिक है, जैसे अल्कोहलिक है मतलब इसने पी रखी है, और जब पी रखी है तो क्या गलती होनी पक्की है, बोलो क्लियर है ना। अरे जैसे अल्कोहलिक एज हो गया क्या समझोगे, भाई इसने पी रखी है, और जो पी रखी है तो गलती होनी पक्की है, और जब उसने पी रखी है तो क्या हैंगओवर भी होगा। हैंगओवर का मतलब क्या, रात की चढ़ी सुबह तक उतरी नहीं, किसी नाले में गिरा पड़ा है वो, ठीक है। तो जब किसी बंदे को जब इसने पी रखी है भाई तो इसको हैंगओवर भी होगा, और जब किसी को हैंगओवर होता है तो क्या करते हैं, उसको नींबू चटवाते हैं, नींबू डालते हैं, पिकल्स देते हैं उसको, तो पिकल्स देते हैं ना, हैंगओवर होता है। क्यों देते हैं पिकल्स, उसके हैंगओवर को उतारने के लिए, ठीक है। अब जरा देखो पिकल्स में क्या होता है भाई, नींबू में क्या होता है, नींबू में होता है एसिड, बोलो नींबू एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है नहीं होता, बोलो नींबू। तो ये समझना भाई कि जैसे इसने पी रखी है ना, इसको क्या देना है, हैंगओवर है, और जैसे हैंगओवर है मतलब क्या, इसको नींबू देना, बोलो। और नींबू में क्या होता है, एसिड होता है, मतलब साफ हो गया भाई इसने पी रखी, इसको एसिड की जरूरत है। और केमिस्ट्री में एसिड है तो क्या, एसिड कौन, H+, H+, क्या रिलेट कर पा रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं बोलोगे, 6 महीने के बाद भी नहीं बोलोगे। जैसे आ गया अल्कोहलिक की वजह तो बोला यस सर ने बताया था इसने पी रखी है भाई, हैंगओवर है, इसको क्या चाहिए, नींबू चाहिए, और नींबू में क्या होता है, H+, होता है, दे दो इसको H+, स्टोरी खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। कभी नहीं बोलोगे अल्कोहलिक के एज वाले, बोलोगे क्या, बोलो नहीं ना। अरे टकीला शॉट मार के बैठा है इसने, नींबू चाटेगा, टकीला शॉट मारो नींबू चाटो, तो वही वाली सीन यहाँ पे चलेगा। तो अब जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, जैसे हमने देखो ऐसे लिख दिया, CH3 को मैं लिख दिया ऐसे, दिस इज CH2Cl, राइट। तो जैसे यहाँ पे अल्कोहलिक के OH है, अब देखो अल्कोहलिक की जगह पे तुमको क्या C2H5OH भी लिख देगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ जी ना जी, या फिर C2H5O- भी लिखेगा। तो जैसे यहाँ पे आ गए इथेनॉलिक KOH या अल्कोहलिक KOH, समझोगे इसने पी रखी है, हैंगओवर है, चाहिए क्या इसको, नींबू चाहिए। और नींबू में होता है कि भाई एसिड होता है, और एसिड होता है मतलब कि H+ आयन, तो यहां से सबसे पहले क्या निकल जाएगा, बीटा कार्बन से, मस्ट रिमेंबर अल्फा बीटा, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, मस्ट रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट, ओके। तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, बात समझ में आ रही है, अरे बात थारे दिमाग में जा रही है, यहां से H+ आयन निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा जरा बच्चे देखो, CH2-, राइट, और ये क्या हो गया CH2, और ये क्या हो गया Cl। इतना तो बात समझ में आ रही है। जैसे इसने पी रखी है भाई, इसको नींबू चटवाओ, पिकल्स दो, हैंगओवर है, हैंगओवर तेरी यादों का हैंगओवर, यहां से H+ आयन निकल गया, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, बोलो शिफ्ट करेगा, और Cl- आयन क्या होता है, हेलाइड आयन, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से निकल जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो यही तो मेरा पर्पस था बनाने का। तो क्या अब सही से बताओ, अब क्या बोलोगे, अल्कोहलिक KOH पी रखी है, गलती होनी पक्की है, हैंगओवर, नींबू, H+ आयन, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो यहां पे समझ जाओगे एलिमिनेशन, और ये हो जाएगा क्या, एक्वस KOH। जरा कॉपी करो इसको, फटाफट कॉपी कर लो, तो बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पे अब मैं कोई सा भी रिएक्शंस अगर दे दूं तो तुम यहाँ पे बड़े आराम से लिख लोगे। हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CH2Cl ले लिया, ठीक है बच्चे। अब अगेन देखो यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, कोई टेंशन नहीं है भाई, ज्यादातर जो बोर्ड लेवल में या फिर एग्जामिनेशन में ना, वो अल्कोहलिक KOH के टर्म्स में पूछेगा, KOH या C2H5OH दे देगा, KOH C2H5O- दे देगा, और हीट का सिंबल दे देगा। भाई ये समझ जाओगे, अल्कोहलिक KOH से बोलो पी रखी है, क्या चाहिए, नींबू, मतलब क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, H+ आयन, ठीक है। कहां से निकलेगा, इस ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, यहां से H निकाल देंगे, यहां से Cl निकाल देंगे। बताओ कौन ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, बता दो, बताओ, ठीक है। बोलो प्रोडक्ट सिंपल है ना, बोलो रट्टे मारने की जरूरत है क्या, अरे रट्टे नहीं मारना, रट्टे मारते रहोगे जिंदगी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी जिंदगी। रट्टे नहीं मारना, समझना है, कोई नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टे मारने की चीज नहीं है, समझना है। एक बार जो दिमाग में बैठ जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाता है भाई, मक्खन 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 हो जाता है। ये जरा देखो, ये बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जांपल ले लूं, फटाफट इसको पहले वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो तुम फटाफट क्या करोगे, अब प्रोडक्ट फटाफट निकाल लोगे ना, ठीक है। हमने वो ले लिया, जरा देखो हमने ये ले लिया CH3 CH2 CH2 CH2Br ले लिया, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो यहाँ पे
जैसे यहाँ पे अल्कोहलिक KH ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या करवा दो, हीट करवा दो, तो ये देखो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, पी रखी है, सबसे पहले H प्लस आयन निकालेगा, अभी मैकेनिज्म बताया ना बेसिक, यहां से H निकलेगा और यहां से Br निकलेगा। और सिंपल फंडा देखो, कुछ भी नहीं समझ में आता ना, कुछ नहीं करना, बस रिएक्शन पकड़ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन से अल्फा से यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही तो प्रोडक्ट आएगा। बोलो इसमें कोई मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो क्या था मेरा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड था और ये क्या बन गया, ब्यूटाइन बन गया, वेरी सिंपल। अब जरा देखो, एक होता है यहाँ पे सेटजेफ रूल होता है, सेटजेफ रूल है ना। सेटजेफ एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ कुछ रूल्स दिया है, इसने क्या बोला था, देखो डिक्टो एनसीईआरटी वाला लाइन लिखता हूं मैं, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, in dehydrohalogenation reaction, okay, the major product is that alkene, okay, which contains greater number of alkyl group attached with the double bonded कार्बन आइटम। ठीक है, अगर एग्जामिनेशन में आपको सेटजेफ रूल को एक्सप्लेन करने आता है तो ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना बड़े प्यार से कि इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन व्हिच कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सेटजेफ रूल है। कोई एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। तो ये अगर एग्जामिनेशन में सेटजेफ रूल आता है तो आप ये लिख देना, और अभी जो मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं वो लिख देना। ठीक है, पहले इसको मिटाता हूं तो भी एग्जांपल जाएगा। ठीक है, मिटा दो इसको, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। सेटजेफ रूल क्या होता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है, देखो CH3 राइट हियर, CH Br CH2 CH3। ओके बच्चे, अब इसको हमने हीट किया, क्या एल्कोहलिक KH के साथ हीट करा है। ठीक है ना। अब यहां पे जरा देखो, यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज अल्फा कार्बन। अब जरा देखो, अल्फा कार्बन के बगल में ये कार्बन है तो ये भी बीटा कार्बन हो जाएगा, और इसके बगल में ये है तो ये भी बीटा कार्बन हो जाएगा। मतलब इस मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, दो बीटा कार्बन है, दो बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो दोनों जगह से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट हो रहा है, फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। तो अब जरा देखो बच्चे, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, CH2 बनेगा, CH2। यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो लिखा CH, और ये क्या हो जाएगा CH2, और ये क्या हो गया CH3। अब जरा देखो, यहां से अगर हाइड्रोजन आप निकालोगे इस बीटा हाइड्रोजन से, तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH3। अब जरा देखो, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहा है ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट में मेरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, वो हम लोग देखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, है ना। कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये किसने सजेस्ट किया था, मैं नहीं, सेटजेफ ने किया। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये कैसे हो गया मेजर माइनर, सेटजेफ रूल को अप्लाई कर दूं तो सेटजेफ ने यहां पे क्या बताया कि जो मेजर प्रोडक्ट है ना, सेटजेफ के अकॉर्डिंग देखो, सेटजेफ के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला बताओ, कि मोर स्टेबल अल्कीन, इसने क्या बोला कि मोर स्टेबल अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। जो अल्कीन सबसे ज्यादा होगा ना, स्टेबल अल्कीन होगा, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब देखो, तुमको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आना चाहिए, कौन सा अल्कीन स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कैसे निकालोगे,
हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक करना है, यू हैव टू नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या आता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन, और जिसको नहीं भी आता हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई बात नहीं, बच्चा चलो मारो। देखो एक सेकंड में मैं बता देता हूं यहाँ पे कैसे निकालना, जरा देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे जरा देखो ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये लिया CH3, और दूसरा हमने क्या ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2 और ये क्या हो गया CH3 मेरा हो गया। अब इन दोनों में अगर चेक करना है, दोनों में चेक करना भाई, तो कुछ चेक नहीं करो। इन दोनों में अगर चेक करोगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो कुछ चेक नहीं करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन समझ में आ रहा है, ये तो देख लोगे ना, डबल बॉन्डेड कार्बन को देख लो। अब जरा देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में ये कार्बन जो होता है वो कहलाता है कि अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, इसके एडजेसेंट वाले कहते हैं कि अल्फा कार्बन, और वहां पे जो हाइड्रोजन होता है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है, देखो 3 और 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे बोलोगे क्या 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। इस वाले में देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, जरा ध्यान से देखो मैं किसको बोल रहा हूं देखने को, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन। अब यहां पे कोई नहीं है, बट इसके एडजेसेंट ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन तुम्हारा क्या हो गया अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और स्टेबिलिटी देखो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बोलो बच्चे, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तुम यहीं से चेक कर लेना, और जैसे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तुम फाइंड कर लोगे, क्या कर लोगे, वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में जरा देखो स्टेबल एल्कीन कौन था बताओ, ये था ना, बिकॉज यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान में दिमाग में सेट रखोगे कि सेटजेफ ने क्या बताया था कि स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा स्टेबिलिटी को चेक कर लेंगे, जरा कॉपी कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्या सेटजेफ रूल को एक्सप्लेन कर लोगे, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लोगे ना। जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, भाई बस अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर लोगे, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे देखो एक थोड़ा और मैं बता दूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया देखो CH, यहाँ पे ले लिया CH3, और यहाँ पे क्या हो गया CH3, यहाँ पे क्या ले लिया CH3। दूसरा मैंने ये ले लिया, जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो उसके लिए, ठीक है, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर आइडिया नहीं है उन बच्चों के लिए। जरा देखो बच्चे यहाँ पे ये दोनों एल्कीन है, अगर मुझे इसमें स्टेबिलिटी को चेक करना, कैसे स्टेबिलिटी चेक करोगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लोगे, मैंने क्या बोला था बोलने को, कि डबल बॉन्डेड कार्बन को देख लो, पकड़ो, डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ो, और डबल बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच्ड है, यहां पे देखो 2 है, इधर भी 2, कितने 4 कार्बन अटैच्ड है ना, इधर भी 2, तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। एडजेसेंट देखना भाई, बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 3 3, तो टोटल यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इसमें जरा देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ो, ठीक है, इसके एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, टोटल कितना आ रहा होता है 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 12 है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी बोलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, मोर स्टेबल। अब तो फाइंड कर लोगे मेरे भाई, ओ भाई फाइंड कर लोगे ना, बात समझ में आ गई। सेटजेफ रूल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन चेक कर लोगे, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मिटा दो, चलिए आगे चलता हूं आगे। भाई एनर्जी मेंटेन करो, सबसे पहली बात, एनर्जी नहीं तो कुछ नहीं भाई, बिना एनर्जी का काम नहीं होता, टूटे मन से कोई काम नहीं होता। थोड़ा मनोबल क्या करो, अप करो, हाई करो, ठीक है, तभी काम बनेगी यहाँ पे। अब जरा देखो कुछ क्वेश्चन बना लो दोस्त, ठीक है। अब जरा मैंने ये ले लिया CH3, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे एक बात बोलूं मैं, यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए क्या होता है बताओ, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो हाई टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर है ना, वो फेवर करेगा किसको, एलिमिनेशन रिएक्शंस को। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अभी बेसिक सीख लो, क्वेश्चंस करवा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये ले लिया, चलो अभी इसको क्या कर दूं, मिटा दो ना, चलो कोई नहीं, आगे हम लोग देख लेंगे। अब जरा देखो यहाँ पे, इधर क्या हो गया,
कोई सा भी रिएक्शन ले ले मेरे भाई, CH3 CH CH3, हमने यहाँ पे लिया CH2Cl। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो यहाँ पे, ये हमने लिया KOH और यहाँ पे हीट किया। देखो कहीं पे भी अगर हीट का सिंबल है ना, समझ जाना वो क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, हमें देखो सिंपली KOH और हीट लिया, समझ जाओगे ना, एलिमिनेशन है। एल्कोहलिक KOH है तो है ही, बट अगर सिर्फ KOH और हीट है ना तो भी समझना क्या एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा देखो हमने ले लिया CH3 हियर CH3 CHCl and now this is CH3. Okay, ALC alcoholic KOH heat किया, what will be the product? Question number 1, question number 2, question number 3। ठीक है, 3 क्या, CH3 here Br, ये हमने ले लिया क्या, NaNH2। देखो दिस इज सोडामाइड, सोडियम अमाइड, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बात समझ में आ रही ना। और कहीं पे बेस आएगा और हीट का सिंबल है तो क्या कर देगा बताओ, एलिमिनेशन रिएक्शंस कॉज कर देगा। हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर करता है उसको। ठीक है, एल्कोहलिक केस तो है, तो एनसीईआरटी वाला या बोर्ड वाला ज्यादातर यूज क्या करेगा आपको, एल्कोहलिक KOH, नहीं तो क्या KOH और इथेनॉल पुट करेगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, देखो Br है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है KOH, और यहाँ पे क्या लिख देगा, लाइक दिस इथेनॉल लिखेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, हीट का साइन दे दिया, कर लोगे। तो कितने हो गए, ये 3, पहले ये 4 क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, है ना। तो तुमको क्या ढूंढना है बताओ, यहाँ पे ढूंढोगे क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन पकड़ में आ गया। हीट का सिंबल देखो सबसे बड़ा तरीका है पकड़ने का, कहीं पे भी हीट का सिंबल है समझ जो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए मैंने क्या बताया कि अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो देखो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन होगा ना, क्योंकि इससे क्या अटैच्ड है, हेलोजन, तो ये अल्फा और ये तुम्हारा बीटा, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, CH3C, यहां से H निकल गया तो आएगा डबल बॉन्ड CH2, और बच्चे ये बन गया तुम्हारा क्या, CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अरे बोलो ना मुश्किल है क्या, आग लगा दो, आग लगा दो। जरा देखो यहाँ पे, ये अल्फा और ये तुम्हारा बीटा और ये भी तुम्हारा क्या, बीटा। कुछ है, कोई ऐसा रीजन है जो ये ना बने। अब जरा देखो, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है क्या बच्चे, बोलो, एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो निकालोगे क्या, नहीं ना, कुछ नहीं निकलेगा। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे, यहां से आप हाइड्रोजन निकालो तो क्या बन जाएगा, ये CH3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, CH, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो ये प्रोडक्ट हो गया। इसमें जरा देखो, ये तुम्हारा है अल्फा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, सारे कार्बन एक जैसा समान इक्विवेलेंट है, कहीं से भी निकाल लो। तो यहां से निकाल लेगा क्या, हेलोजन, और यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा, CH3 CH2, और ये क्या हो गया, CH3, ये बन जाएगा ना, बोलो। यहां पे जरा देखो, ये मेरा अल्फा हो गया और ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो बीटा से क्या निकालोगे बच्चे, बीटा से क्या निकलेगा, मेरे हाइड्रोजन ही निकलेगा ना, बोलो, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां से निकालोगे तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, दोनों इक्विवेलेंट है, बोलो। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, कहां से निकालोगे, जहां से मर्जी निकालो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, बोलो, बात समझ में आ रही। सिंपल बेसिक्स है, सिंपल बेसिक्स, बोर्ड में अच्छे से कर लोगे, यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तो मुझे फोन कर लेना, सॉरी कमेंट कर लेना। ठीक है, नहीं पूछेगा इतना तो भरोसा करो, जितना करवा दे मोर देन सफिशिएंट है। नोट्स अच्छे से बना लो, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बुक या कोई सा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ गई ना, मुझे बताना कि मुझे पढ़ना पड़ गया। ठीक है, इससे ज्यादा बेसिक्स कुछ हो ही नहीं सकता बोर्ड एग्जामिनेशन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा देख लो, यहाँ पे अब ले लो ये क्वेश्चंस। हमने ये लिख दिया क्या, CH2Br लिख दिया। ठीक है बच्चे, KOH है ना, अल्कोहलिक ले लिया, C2H5OH, समझ जाओगे भाई क्या है ये। ठीक है, अब जरा देखो, ये अल्फा है और ये जो कार्बन है ये कार्बन बीटा है।
तो यहां से क्या निकलेगा बताओ, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और इनके बीच में कैसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तरीका ट्रिक सीख लो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, CH2 हो गया। ठीक है, देखो हमने ये लिया CH3 और यहां पे देखो क्या ले लिया, Cl ले लिया। अब इसको क्या किया है, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करवा दिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस है। अब जरा देखो बच्चे, ये मेरा इस कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा, ठीक है, और ये कार्बन जब अल्फा है तो इसके एडजेसेंट ये कार्बन बीटा, इसके एडजेसेंट ये कार्बन बीटा, इसके एडजेसेंट ये कार्बन बीटा, तो तीनों जगह से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकलेगा। तो अगर यहां से तुम हाइड्रोजन निकालते हो, बात समझ में आ रही है, अगर यहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये CH2 हो गया। बात समझ में आ रही है। दूसरी, ये कार्बन और ये कार्बन देखो इक्विवेलेंट है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल यहां से देखो 1 2 1 2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, तो दोनों में से कहीं एक जगह निकालोगे। तो मान लो अगर यहां से H निकालते हो तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये तो रिमेन CH3 रहेगा, क्योंकि यहां से Cl और यहां से H निकाल रहे हो, ये H निकाल रहे हो, यहां से H निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जरा देखो, ये प्रोडक्ट तुम्हारा है क्या, माइनर, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका क्या, मेजर हो जाएगा। कैसे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन, ओके, देखो लेट मी चेक। अब ये देखो, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एडजेसेंट कोई कार्बन नहीं है, तो इस कार्बन का एडजेसेंट देखो ये कार्बन है, और यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, और ये भी क्या है, इसके एडजेसेंट ये भी अल्फा कार्बन है, ये अल्फा दोनों अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चे बताओ, 4 हो गया। इसमें जरा आप चेक करो, ये कार्बन है डबल बॉन्डेड, इसके एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन, इसका एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन, और इसका एडजेसेंट ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 2 है, 2 4 और 3 यहाँ पे कितना हो, 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, बोलो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई। देखो मैंने यूं कर लिया, ठीक है, और यहां पे लगा दिया क्या, अरे यहां पे क्या लगा दिया बताओ, Cl लगा दिया। अब इसको NaNH2 सोडा अमाइड सोडियम अमाइड के साथ हीट कर दिया। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तुम्हारा अल्फा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, ठीक है। अब जरा देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो कार्बन है 4 बॉन्ड बना लिया, 1 2 हो गया, 3 और ये 4, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है नहीं तो निकालेंगे नहीं, ठीक है। तो कहां पे आ जाओगे, ये बीटा हाइड्रोजन है बच्चे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, दिस इज ओके, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये डबल बॉन्ड लग जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। क्या बात समझ में आ रही है, अच्छे से कर लोगे, कोई परेशानी तो नहीं, ऊपर वाला मिटा दो, ऐसा बना दिया, ये मतलब ये 2 डंडे क्या भाई से स्त्री ग्रुप है बोलो, और यहाँ पे क्या Br लगा दिया, इसको कुछ भी ले लो NaNH2 के साथ हीट कर दो, एलिमिनेशन रिएक्शंस, बच्चे क्या बनेगा, क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पे कोई भी बीटा नहीं है, यहीं पे एक हाइड्रोजन है ना, तो ये तो जैसा वैसा रहेगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि ये कार्बन देखो 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 और ये 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन है, तो जब वो हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, कॉपी कर लो जरा, इसको कॉपी कर लो, समझ में आ रहा है कि अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है। CH3 and here Cl, एल्कोहलिक KOH हीट किया, बच्चे क्या प्रोडक्ट बनेगा बता सकते हो क्या, बनाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। देखो ये अल्फा बीटा और ये भी बीटा, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा जी बच्चे, क्या प्रोडक्ट बनेगा जरा बताओ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहां से अल्फा तो निकलेगा हाइड्रोजन, कोई डाउट नहीं है, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, यस ये अल्फा है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये हो गया कार्बन
CH और ये क्या हो गया CH3। मेजर कौन होगा जरा देखो यहाँ पे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड के एडिशन ये अल्फा और इसके तो ये भी अल्फा, टोटल कितना 7 अल्फा हाइड्रोजन। हियर यहाँ पे देखो इधर कोई नहीं है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, और इसके एडिशन ये कार्बन, ये वाला ये अल्फा कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन ओनली। सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा मेजर। ठीक है, तो बच्चे क्या तो मेजर और माइनर फाइंड कर लोगे। ठीक है, सो बच्चे ये अपना क्या था ये एलिमिनेशन रिएक्शंस। और प्लीज अगर तुमको ये समझ में आता है यार तो प्लीज इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है कर दो। समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ तो करो, जो मर्जी है करो बट कुछ तो करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।